उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। रोहतांग में अटल टनल आज से शुरू होगी। हिमाचल में 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी अटल टनल का मोदी आज करेंगे उद्घाटन। हिमाचल और उत्तराखंड के बीच बनेगा डबल लेन पुल। 9 करोड़ आएगी लागत। 105 मीटर लंबा डबल लेन पुल बनेगा। रुड़की में दोस्त ही निकला दोस्त का कातिल। तालाब के पास मिले शव को लेकर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। रुड़की में पुलिस ने पकड़ा फर्जी दरोगा। रौब दिखाकर लोगों से करता था अवैध वसूली। 2 साथियों के साथ दरोगा गिरफ्तार। वीकेंड से पहले पर्यटकों से गुलजार हुई तीर्थ नगरी। गंगा में दिन भर तैरती रही रंग बिरंगी राफ्ट। भीड़भाड़ देख स्थानीय व्यापारियों के चेहरे खिले। और भारत में कोरोना से पहली मौत की 204 दिन बाद आंकड़ा 1 लाख के पार। मौतों में अमेरिका सबसे आगे, भारत तीसरे नंबर पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पूर्वी लद्दाख से सटी करीब 826 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत चीन के बीच लगातार तनाव का माहौल जारी है। एलएसी का टेम्परेचर 50 डिग्री से नीचे होने पर भी भारतीय सेना अपने दुश्मनों से डटकर सामना करती है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को एक और सौगात दे दी है, जिससे सेना को अपने दुश्मनों से लड़ने में मदद मिलेगी। दरअसल लेह में सेना तक हथियार और बाकी सामानों की सप्लाई के लिए एक सुरंग खुल गई है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग के पास के नीचे दुनिया के सबसे लंबे टनल अटल टनल बनकर तैयार हो गई है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। ये सुरंग 9.02 किलोमीटर लंबी है। अटल सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ने का काम करेगी। इस सुरंग के बनने से मनाली और लेह के बीच की जो दूरी है करीब 46 किलोमीटर तक कम हो जाएगी, जिससे यात्रा में भी कम समय लगेगा। गौरतलब है कि पहले इस घाटी में बर्फबारी के चलते साल के 6 महीने आवागमन बाधित रहता था, लेकिन इस सुरंग के बनने से अब ये पूरे साल खुला रहेगा। ये अटल टनल हिमालय के पीर पंचाल क्षेत्र में समुद्र से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। आपको बताते चले, इस टनल के बनने से सबसे ज्यादा फायदा लद्दाख में तैनात भारतीय सेना को होगा, जहां पहले सिर्फ झोझला पास से ही सेना तक सामान की सप्लाई की जाती थी। वहीं अब बिस्किट टनल के बनने से सर्दियों में भी सेना तक हथियारों की सप्लाई आसानी से की जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल का कार्य केदारनाथ धाम में जोरों से चल रहा है। आपको बताते चले कि दिसंबर 2020 तक ये कार्य पूरा हो जाएगा और अगले वर्ष की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह आकर्षण का केंद्र रहेगा। समाधि स्थल को भव्यता प्रदान करने को लेकर के वुडस्टोन की कंपनी रात दिन एक कर रही है, जिससे समाधि स्थल के अलग अलग स्वरूप में नजर आएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तेजी से चल रहा है शंकराचार्य समाधि स्थल का कार्य। केदारनाथ में तेजी से चल रहा समाधि स्थल का कार्य। दिसंबर अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा समाधि स्थल। अब तक 35% कार्य हो चुका है पूरा। भव्यता को लेकर लगाए जा रहे हैं 10,000 कटुआ पत्थर। श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा समाधि स्थल। साल 2013 की केदारनाथ आपदा के समय आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल तबाह हो गई थी। इसके बाद समाधि स्थल निर्माण की मांग उठने लगी और पिछले वर्ष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में इसे शामिल किया गया। समाधि स्थल का कार्य केदारनाथ धाम में तेजी से चल रहा है। इन दिनों धाम में मौसम भी काफी अच्छा है, जिसका फायदा वुडस्टोन कंपनी उठा रही है।
और निर्माण कार्य को तेजी से कर रही है। समाधि स्थल पर दूसरे चरण का कार्य चल रहा है। इसकी भव्यता का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। अब तक 35% कार्य पूरा हो चुका है और मौसम ने साथ दिया तो बाकी कार्य दिसंबर अंत तक समाप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल केदारनाथ पुनर्निर्माण में आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल को भव्य और दिव्य बनाया जाएगा। समाधि स्थल तक पहुंचने और वहां से बाहर निकलने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए जाएंगे। प्रवेश के लिए दिव्य शिला से होते हुए 65 मीटर लंबा रास्ता बनेगा। रास्ते के अंतिम छोर पर घुमावदार रैंप बनेंगी, जिसके 2 चक्कर लगाकर समाधि तक पहुंचा जा सकेगा। समाधि से बाहर आने के लिए दूसरी तरफ से रैंप के 2 चक्कर लगाकर श्रद्धालु भैरवनाथ मंदिर की तरफ वाले रास्ते पर पहुंचेंगे। दोनों रास्तों पर 10,000 पटाल बिछाई जाएंगी। साथ ही निश्चित दूरी पर कटुआ पत्थर भी लगाए जाएंगे, जिसमें आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ी जानकारी व श्लोक लिखे होंगे। 2 फीट लंबे व 1 फीट चौड़ाई वाले पत्थरों को सरस्वती नदी के किनारे बड़े बोल्डरों से तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें, पिछले 4 माह से राजस्थान के मजदूरों के साथ स्थानीय कारीगर भी बोल्डरों से कटुआ पत्थर तैयार करने में जुटे हुए हैं। वुड स्टोन कंस्ट्रक्शन कंपनी केदारनाथ के मैनेजर शोभन सिंह ने बताया कि शंकराचार्य समाधि स्थल का कार्य तेजी से चल रहा है। केदारनाथ मंदिर से 65 मीटर पीछे समाधि स्थल का निर्माण हो रहा है। ये कार्य 35% पूरा हो चुका है और अभी दूसरे चरण का कार्य चल रहा है। शंकराचार्य समाधि स्थल का लेवल 8 मीटर नीचे है तो 5 मीटर ऊपर उठेगा। आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल के प्रवेश व निकासी मार्ग पर 10,000 कटुआ पत्थर बिछाए जाने हैं, जिससे इसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। खबर रुद्रपुर से, जहां पर महानगर के मेडिसिटी हॉस्पिटल में भर्ती मरीज की मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। उत्तेजित लोगों ने अस्पताल के गेट बंद करके धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों ने शव ले जा रहे एम्बुलेंस के शीशे तोड़ दिए और पुलिस की मौजूदगी में एम्बुलेंस चालक का सिर भी फोड़ दिया। आपको बताते चले, बरेली जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम सरसा निवासी 2 भाई 25 सितंबर को बाइक से कहीं जा रहे थे। इसी बीच कार ने उन्हें टक्कर मार दी थी। इस पर दोनों भाइयों को उपचार के लिए मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उपचार के दौरान एक भाई की मौत हो गई थी। वहीं दूसरा भाई का उपचार चल रहा था, जिसने शुक्रवार को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इससे भड़के परिजनों और रिश्तेदारों ने अस्पताल में हंगामा करना शुरू किया। इस दौरान अस्पताल के एम्बुलेंस से बलवीर के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगी तो उत्तेजित लोगों ने एम्बुलेंस में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। उसके बाद चालक का सिर भी फोड़ दिया। बाद में पुलिस ने बल प्रयोग करके भीड़ को तितर-बितर किया। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने और मास्टर प्लान के विरोध में जून मास से अर्धनग्न होकर के धरना दे रहे आचार्य संतोष त्रिवेदी के केदारनाथ पहुंचने पर तीर्थ पुरोहितों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान रुद्राभिषेक पाठ किया गया, उन्हें वस्त्र पहनाकर शॉल भेंट की गई। तीर्थ पुरोहितों ने कहा है कि आचार्य त्रिवेदी ने तीर्थ पुरोहितों के हक के लिए जो लड़ाई लड़ी है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपको बताते चले, 4 धामों सहित अन्य मठ मंदिरों को देवस्थानम बोर्ड में शामिल करने के तीर्थ पुरोहित समाज में आक्रोश पैदा हो गया था। तीर्थ पुरोहितों की माने तो देवस्थानम बोर्ड के गठन से उनके हकों को छीना जा रहा है। ऐसे में तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी ने जून माह में केदारनाथ धाम में अर्धनग्न होकर के आंदोलन शुरू कर दिया था। उन्होंने बर्फबारी और बारिश में भी अपना आंदोलन जारी रखा। पिछले माह उनकी तबीयत खराब होने पर उन्हें एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स में भर्ती करवाया गया, जहां उन्होंने दूसरे ही दिन त्रिवेदी घाट में अपना धरना शुरू कर दिया। इसके बाद वे अपने गाँव लौटे और उन्होंने किमाड़ा के पास भोलेश्वर महादेव मंदिर में अपना धरना शुरू किया। उन्होंने करीब 111 दिनों तक देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ आंदोलन जारी रखा। उनसे मिलने चारधाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष शिव प्रसाद ममगई पहुंचे और उन्होंने पंचधार गद्दस्थल ओमकारेश्वर मंदिर ले जाकर के जूस पिला और लिखित आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर जल्द अमल किया जाएगा। अवस्था में लगभग 111 दिन से श्री केदारनाथ धाम में बैठे हुए थे, जो कि देवस्थानम बोर्ड का पुरजोर विरोध
कर रहे थे यहाँ पर। और अभी हम लोगों ने रुद्राभिषेक पाठ करके आचार्य संतोष जी को जो है कपड़े पहनाए हुए हैं, शॉल भेंट किया है, जिससे कि थोड़ा इनका अस्वस्थ चल रहा था श्री केदारनाथ धाम में, इसलिए हमने जो है इनको शॉल भेंट किया। तो आज से ये अपने वस्त्र हैं उनको पहनेंगे और देवस्थानम बोर्ड का पुरजोर हमारा जो विरोध है वो आगे भी जारी रहेगा। और समस्त तीर्थपुरोहितों के साथ में, और मेरा धरना अर्धनग्न अवस्था में जून से और 30 सितंबर तक चलता रहा। और मेरे धरना स्थल पे उखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में हमारे धरना स्थल पे चारधाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री ममगाई जी पहुंचते हैं। वार्ता के बाद जो है उन्होंने हमारे धरना स्थल पे हमसे बात की और हमें लिखित रूप में आश्वासन दिया कि जिस कारण आप जो है 12 जून से और 29 सितंबर तक आप धरना दे रहे थे, आपकी मांगे यथावत रहेगी। सितारगंज में 9 सितंबर को सुनार की दुकान में 5 किलो चांदी के जेवरों की चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने लाखों की चांदी के जेवरों की चोरी के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं चारों चोरों के पास से चोरी का प्रतिशत माल बरामद हो गया है। आपको बताते चले उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज थाना क्षेत्र के सिसोना गांव में सुनार नामक दुकान से 5 किलो के लगभग चांदी और उसके जेवर चोरी होने में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। एसएसपी के निर्देश पर इस मामले के खुलासे के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई। अपर पुलिस अधीक्षक रुद्रपुर देवेंद्र पिंचवा सितारगंज कोतवाली में 5 किलो चांदी व उसके जेवरों की चोरी का मामला का खुलासा कर दिया गया है। में जो पहाड़ी वर्मा ज्वेलर्स के यहाँ पर जो चोरी हुई थी, नकब हुई थी, इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में ज्वेलरी, जो चांदी की ज्वेलरी और चांदी चली गई थी। तो आज ये सितारगंज पुलिस के द्वारा इसका खुलासा किया गया है। इसमें 4 चोरों को पकड़ गया। लगभग 70% से 75% के आसपास जो चोरी में जो चांदी और जो सामान गए थे वो आज बरामद इसमें कर लिए गए हैं। रुड़की के भगवानपुर पुलिस ने उधार का पैसा न लौटाए जाने पर दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी युवक को 3 दिन में गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए युवक के पास से हत्या में प्रयुक्त लोहे का एक हथौड़ा और बाइक भी बरामद हुई है। आपको बता दें, पकड़ा गया आरोपी साहिब भगवानपुर के मोहितपुर गांव का निवासी है, जो अपने दोस्त के साथ मिलकर एक कंपनी में काम करता था। पुलिस के मुताबिक रहमान पर साहिब के 3 लाख रुपए की रकम बकाया थी, जिसे न देने पर साहिब ने पैसे देने का दबाव बनाया और दोनों में मारपीट हुई, जिसके बाद साहिब ने रहमान को किसी सुनसान जगह बुला करके उस पर लोहे के हथौड़े से वार कर दिया और जिससे रहमान की मौके पर मौत हो गई। वहीं भगवानपुर पुलिस ने 30 सितंबर को रहमान के शव को एक तालाब के पास से बरामद किया, जिसकी 2 दिन बाद उसके परिजनों ने पहचान की थी। बताया गया कि रहमान इसका दोस्त था। ये लोग साथ में एक कंपनी में पैकेजिंग का कार्य करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से लॉकडाउन की वजह से इनकी जॉब थी वो छूट गई थी। तो रहमान ने इसमें का काम थोड़ा बहुत शुरू किया था। उसमें साहिब ने इसको पैसा दिया था, 2-3 लाख रुपए लगभग दिए थे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। उसी पैसे के लेन देन को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ। साहिब ने इसको रहमान को बुलाया और आवेश में आकर इसने हथौड़ी से इसकी सिर पर वार करके इसकी हत्या कर दी। रुड़की की भगवानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। भगवानपुर पुलिस ने अवैध वसूली कर रहे नकली दरोगा और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपी भगवानपुर के चिड़चौंथी गांव के पास टाटा जेस्ट कार का रौब दिखाकर लोगों से अवैध वसूली करने में जुटे हुए थे। तीनों लोगों ने अपने आप को देहरादून एसटीएफ का अधिकारी बताया था, जिसके चलते किसी ने इसकी सूचना मोबाइल फोन पर भगवानपुर थाने में उप निरीक्षक भूपेंद्र को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से एक कार भी बरामद हुई है। वहीं एसपी क्राइम आयुष अग्रवाल ने बताया कि पकड़े गए तीनों आरोपी बेहद शातिर है, जिनका पुलिस आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है। कुछ लोग हैं जो कि पुलिस की वर्दी में घूम रहे हैं। लोगों को इनको इस पर शक था कि ये फर्जी पुलिस बनकर घूम रहे हैं। तो इस घटना की सूचना पर थाना पुलिस गई वहाँ पर और इन 3 लोग वहाँ पर मिले, जिसमें से एक व्यक्ति था जो कि उत्तराखंड पुलिस की वर्दी पहना हुआ था। तो उससे पूछताछ में स्टार्टिंग में उसके द्वारा बताया गया कि वो एसटीएफ में तैनात है। फिर एसटीएफ से भी इस बारे में जानकारी ली गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि इस तरह का कोई भी व्यक्ति एसटीएफ में पोस्टेड नहीं है। इस आदमी से सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा बताया गया, कन्फेस कर लिया गया।
कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी के तहत एसीसी के आह्वान पर उत्तराखंड में कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रीतम सिंह ने पार्टीजनों से अधिक लोगों के हस्ताक्षर करवाने का आह्वान किया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि इस अभियान से राष्ट्रपति से कांग्रेस मांग करेगी कि केंद्र सरकार नए कृषि कानून को वापस ले या फिर केंद्र सरकार एक नया कानून लाकर सुनिश्चित करे कि देश में एमएसपी प्रणाली जारी रहेगी। इसका उल्लंघन करना अपराध होगा और सब्जी मंडियां खत्म नहीं की जाएंगी। इसका भी कानूनी प्रावधान किया जाना चाहिए। किसान की उपज को गुलाम बनाने की साजिश है, तो उसके खिलाफ हमारा सिग्नेचर कैंपेन आज सुबह प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने साइन करके सबसे पहले उसको शुरुआत करी। हमने सिग्नेचर लेने शुरू किए हैं। पार्टी के साथियों के साथ साथ हम प्रदेश के किसानों से, व्यापारियों से, विद्यार्थियों से, युवाओं से, बेरोजगारों से उसमें हस्ताक्षर करवाएंगे। और जब पूरे 31 तारीख तक हमारा एक कैंपेन चलेगा, जो जितने हस्ताक्षर इकट्ठा होंगे उनको हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भेजेंगे, जहां पूरे देश के सिग्नेचर इकट्ठा होकर के राष्ट्रपति को दिए जाएंगे इस काले कानून को वापस करें। आजादी की लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन भी सबसे अहम रहा, जिसको लेकर के जहां गांधी जी ने पूरे देश में डांडी मार्च निकाला और नमक बनाकर अंग्रेजी हुकूमत को ललकारा था, वहीं इस आंदोलन में देश के कोने कोने में भी आजादी के मतवालों में अहम भागीदारी निभाई थी, जिसको लेकर के देहरादून में अछूता नहीं रहा। देहरादून में भी इस आंदोलन से जुड़ी एक निशानी मौजूद है, जहां हर साल 20 अप्रैल को झंडारोहण के साथ कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और याद किया जाता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से महज 20 किलोमीटर दूर ये जगह खारा खेत के नाम से जानी जाती है। बताया जाता है कि जब अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने 1930 में पूरे देश में दांडी मार्च निकालकर गुजरात की साबरमती नदी के किनारे नमक बनाकर न केवल ब्रिटिश हुकूमत के नमक कानून को तोड़ा, बल्कि अंग्रेजों को खुली चुनौती भी दी। उसी दौर में महात्मा गांधी जी के नमक सत्याग्रह आंदोलन के आह्वान पर देहरादून और आसपास के स्वतंत्रता सेनानियों ने भी आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसके लिए आजादी के मतवालों ने न केवल लोगों में अलख जगाने का काम किया, बल्कि नमक सत्याग्रह आंदोलन में पूर्ण आहुति देते हुए नीमी नदी के किनारे एकत्र हुए और नदी के खारे पानी से नमक बनाकर अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती दी। बताया जाता है कि आजादी के मतवालों में हुकुम सिंह, अमर सिंह, रीठा सिंह, धनपति, रणवीर सिंह, कृष्ण दत्त वैद्य, नारायण दत्त, महावीर त्यागी, नरदेव शास्त्री, ताना सिंह, श्री कृष्ण, नाथुराम, ध्रुव सिंह, किशन लाल, गौतम चंद चौधरी, बिहारी स्वामी, विचार आनर, हुलास वर्मा, राम स्वरूप, नयन सिंह, किरण चंद आदि शामिल रहे, जिनके नाम यहाँ स्मृति स्तंभ में अंकित किए गए हैं, जिसका शिलान्यास 1983 में तत्कालीन केंद्रीय पेट्रोलियम व पर्यटन मंत्री ब्रह्मदत्त ने किया था। सुना यही है कि खारा घेर में जो है एक नून नदी है। नून नदी के किनारे जो है, जैसे कि देश भर में जो है उस जमाने में अंग्रेजों को भगाने के लिए नमक आंदोलन छेड़ा स्वदेशी के प्रचार के लिए, तो यहाँ पे भी आज़ादी के मतवालों ने जो है उसको उस आंदोलन में अपने को आहुति देने के लिए एक नमक आंदोलन यहाँ भी छेड़ा। कोई ये कहता है कि वहाँ महात्मा गांधी जी आए थे, है ना, उन्होंने जो है शुरुआत किया था। सूबे की राजधानी देहरादून से महज 20 किलोमीटर दूर इस वक्त हम मौजूद हैं खाराखेत क्षेत्र में, जहां 1930 में महात्मा गांधी जी के नमक सत्याग्रह आंदोलन के आह्वान पर आज़ादी के मतवालों ने नून नदी से नमक बनाकर जहां अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती दी थी और उनके नमक कानून को तोड़ा था। इस स्तंभ में उन्हीं 20 लोगों के नाम दर्ज हैं जो उस दौरान अपनी आंदोलन में भागीदारी निभा रहे थे। तबरेज खान, KTV न्यूज़, विकासनगर। 20 अप्रैल 1903 को यहाँ पहुँचे आजादी के मतवालों ने नीमी और नून नदी के पानी से 7 मई 1930 को नमक बनाया और इतिहास के साक्षी बने।
जो आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। लेकिन विडंबना देखिए, इस ऐतिहासिक और आजादी से जुड़ी इस निशानी को हालांकि संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, मगर यह क्षेत्र आज भी व्यापक प्रचार प्रसार के अभाव में स्थानीय लोगों से लेकर पर्यटकों के लिए अछूता है। इतना ही नहीं, वन विभाग के अधीन इस स्थान तक पहुंचने के लिए मुख्य मार्ग से करीब 200 से 250 मीटर पहाड़ी पगडंडी नुमा मार्ग बिछाया गया। खड़ंजा भी बदहाल स्थिति में है, जिस वजह से यहाँ गाहे बगाहे आने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर स्थानीय लोग भी कहते हैं ऐतिहासिक धरोहर के रूप में ही सही ढंग से विकसित करके यहाँ के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि यह स्थान न केवल संरक्षित हो सके बल्कि आज की युवा पीढ़ी अपने इतिहास से रूबरू हो सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम अक्सर फोन पर हालचाल पूछने के लिए कॉल करते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, कैसे हो? लेकिन इस बार हम सिर्फ बातों में टेक केयर नहीं कहेंगे, बातों से कुछ आगे बढ़ेंगे। इस बार टेक केयर तो कहेंगे, लेकिन डेंगू से बचने के लिए हम उन 10 लोगों से आग्रह करेंगे कि रविवार को अपने 10 मिनट निकालें 10 बजे। अपने घर और आसपास की चेकिंग करें कि कहीं गमले, कूलर या टंकी में साफ पानी इकट्ठा तो नहीं। अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या फिर उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। छोटी सी जिम्मेदारी उठाएं, 10 लोगों को फोन लगाएं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, हर रविवार डेंगू पर बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बाजपुर में फर्जी हॉस्पिटलों का बोलबाला है, जिसको लेकर के लगातार शिकायतों के बाद स्वास्थ्य महकमे की नींद खुली और बिना अनुमति के चल रहे हॉस्पिटलों पर औचक छापेमारी करी गई, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बाजपुर तहसील के 6 फर्जी हॉस्पिटलों में ताला लटका दिया और जल्द ही और भी फर्जी हॉस्पिटलों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। आपको बताते चलें, बाजपुर में फर्जी हॉस्पिटलों का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लगातार क्षेत्र से फर्जी हॉस्पिटलों की शिकायत मिल रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्णी नींद में से जाग उठाए और बाजपुर में फर्जी हॉस्पिटलों पर छापा मारा गया, जहां केलाखेड़ा के 3 और बाजपुर दोराहा के 3 हॉस्पिटलों को सील कर दिया गया। केलाखेड़ा विश्वास क्लिनिक, जीवनदीप, एसबी मेडिकल स्टोर, बाजपुर दोराहा हयात हॉस्पिटल, नवदीप हॉस्पिटल, बरदान हॉस्पिटल को सीज किया गया। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अविनाश खन्ना ने अपनी टीम के साथ छापेमारी करी थी। इस दौरान 6 निजी क्लिनिक को भी सील किया गया। देखिए, पिछले कई दिनों से जिलाधिकारी महोदय का जो है वो एक वो था आदेश था कि लोगों के अंदर भरोसा कायम रखने के लिए जो है नियमित रूप से जो है कार्रवाई की जानी चाहिए। तो उसी के क्रम में जो है सीएमओ साहब ने भी सुबह कहा कि आप लोग जो है क्षेत्रों में निकलिए और जहां जहां गलत होता हुआ दिखाई दे उसको तुरंत जो है बंद कर जो है विधिक कार्रवाई की जाए। रानीखेत में ताड़ी खेत की अपनी अलग ही पहचान है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1929 में ताड़ी खेत आए थे और 3 दिन यहां रुकने के बाद कुमाऊं भर से पहुंचे रणबुकरों के समक्ष उन्होंने आजादी की अलग जगाई थी। सालों बीत जाने के बाद भी कुटिया उपेक्षा का दंश झेल रही आजादी के आंदोलन की गवाह रही ताड़ी खेत के गांधी कुटिया धीरे धीरे उपेक्षित होती गई। देखरेख और रखरखाव के अभाव में कुटिया जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच चुकी है।
कुछ समय पहले इसका जीर्णोद्धार किया गया, लेकिन देखरेख नहीं होने से अराजक तत्वों द्वारा कुटीर में तोड़फोड़ कर दी जाती है। इसी डर से गांधी जी की मूर्ति को प्रेम विद्यालय में रखा गया और हर साल 2 अक्टूबर को गांधी कुटीर में लाया जाता है और माल्यार्पण किया जाता है। हरियाणा से आए पर्यटक ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कुटिया का पूरे रानीखेत क्षेत्र में एक भी साइन बोर्ड नहीं है। तब इसकी देखरेख न होना और यहाँ पर कोई केयर टेकर न होने की वजह से कोई भी तत्व आते हैं तो थोड़ा बहुत तोड़फोड़ करी जाते हैं यहाँ पर। इसके वजह से काफी नुकसान भी हो ही रहा है। आप देखिए जी की मूर्ति है, वैसे क्योंकि यहाँ पर कोई देखरेख नहीं है, केयर टेकर नहीं है, इस वजह से हमने नीचे स्कूल में संभाल रखी है। बाकी कभी कोई कार्यक्रम होते हैं, 2 अक्टूबर के दिन यहाँ पर हम उनको रखी जाती है। हमारे ताड़ीखेत बाजार से लगता हुआ यहाँ पर गांधी कुटीर एक स्थान है जहाँ पर महात्मा गांधी जी ने सन 1929 में यहाँ पर आए थे और आज़ादी के लिए उन्होंने यहाँ पर एक अलग जगाया था। तो यहाँ पर जो हमारे पहाड़ के जो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे सब लोग यहाँ आए और महात्मा गांधी जी के 3 दिनी प्रवास में उन्होंने भी इस आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं एक इतना मतलब एक बहुत बड़ा स्थान है जहाँ महात्मा गांधी जी ने इसका 3 दिन यहाँ पर निवास किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत दूर हो गया। हरियाणा से डिस्ट्रिक्ट रोहतक से गाँव लखनमगरा से हूँ, विलेजर हूँ, गाँव वासी हूँ और ट्रेवल बुक से और ये समझो आजकल जो गूगल सिस्टम है उससे हमको मालूम हुआ कि ताड़ीखेत में जो रानीखेत के पास है गांधी जी वहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुके हैं। तो उसको सुनते हुए उसके सुनने के बाद हम यहाँ पे आए हैं। लेकिन मुझे दुख की बात कहा ताड़ीखेत में कहीं भी गांधी जी के नाम का साइन बोर्ड नहीं है। इतना अगर साइन बोर्ड भी नहीं जिसका दुनिया में नाम है, बर्कले यूनिवर्सिटी में जिसकी पीठ है। फिलहाल के इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं, मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है। इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूँ। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फ़ोन आया एक आदमी का मेरे पास किसी और काम से। बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब